जय श्री राम प्रेमी भक्तों। बस संतों की यह बात मान लो, तुम्हें दुख छू नहीं पाएगा। आज का ये प्रसंग है, बहुत ही अच्छा है। तो संत जो कहते हैं वास्तव में ही उनकी बात मान लेनी चाहिए। और जो संतों की बात मान लेते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं तो वास्तव में ही दुख होने की तो बात ही अलग है, दुख छू भी नहीं पाता है। इसके लिए संतों ने लिखा है, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमरन किए, साईं माए समाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? सुमरन। क्योंकि जो सुमरन करते हैं उससे सुख होता है और दुख चला जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि निरंतर अभ्यास के द्वारा जो परम तत्व है उसकी प्राप्ति हो जाती है। आगे और भी संतों ने इसके बारे में कहा है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुख आता है तो प्राणी उस परमपिता परमात्मा को याद करता है, लेकिन अगर सुख होते हुए उसको याद करे, उसका सुमरन करे, तो वास्तव में ही उसको दुख आएगा ही नहीं। तो भक्तों, हम तो यह कहते हैं कि आदमी को जब सुख हो उस समय परमात्मा को याद करना चाहिए। और जो परमात्मा को याद करते हैं, जो सुमरन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको अपने जीवन में नाम के लिए, सुमरन के लिए निरंतरता लानी चाहिए। और जब निरंतरता ले आते हैं तो उसका हमें अभ्यास हो जाता है। और जब अभ्यास हो जाता है तो उससे हमें सुख ही सुख मिलता है, दुख मिलता ही नहीं है। क्योंकि जब सूरज निकल जाता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जब लगातार सुमरन होता रहता है, लगातार नाम जप होता रहता है, तो हमारे को दुख मिलता ही नहीं है, सुख ही सुख मिलता है। और सुख जब हमें मिलता है तो हम उसे भूल जाते हैं। बस यही हमारे दुख का कारण है, और हमारे दुख का कोई भी कारण है ही नहीं। क्योंकि जब तक कारण को नहीं जानेंगे तब तक हमें उसका पता ही नहीं लगेगा कि हम क्या करें क्या न करें। तो संतों ने यह कारण बताया दुख का, तो हमें यह अपने जीवन में उतारना चाहिए। और पूर्ण अभ्यास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, तो वास्तव में ही हमें दुख आना बहुत दूर, दुख छू नहीं सकता है। तो आशा करते हैं कि आपने यह समझा होगा कि दुख किस कारण से आता है और दुख को दूर करने का क्या उपाय है। और अगर आपने समझ लिया और जीवन में उतार लिया और संतों की बात मान ली तो आपको कभी दुख छू नहीं पाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।